रीजनिंग से एक और उपयोगी क्लास टॉपिक रहेगा कथन एवं निष्कर्ष। मैं अंग्रेजी में बोलूँ तो स्टेटमेंट एवं कंक्लूजन। देखिए बहुत अच्छा टॉपिक है, बार बार आपके एग्ज़ाम में यहाँ से क्वेश्चन आता ही आता है। इस टॉपिक को कवर करने के कुछ आप लोगों के दिमाग के आइडिया, जो आप लोगों को नहीं करना है और क्या आप लोगों को करना है, ये आप लोगों को सीखना ज़रूरी है। देखिए आपको क्या नहीं करना है, सबसे पहले तो आप लोगों को कथन से कभी बाहर जाके नहीं सोचना है। आप लोगों को अधूरी जानकारी कभी सत्य नहीं माननी है। यानी आप लोगों को कोई 50% जानकारी दे वो आप लोगों को बिल्कुल नहीं माननी है। 100% जानकारी ही आप लोगों को सत्य माननी है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार अगर कोई आदेश जारी करता है तो इसकी बात आप लोगों को 100% ट्रू मान के चलना है। यानी आप लोगों को कुछ भी एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं करना है ना। बस आप लोगों को एक सटीक आइडिया से और मैं कहूँगा अच्छे विचारों के साथ सोचना होगा। आप लोगों का कथन एवं निष्कर्ष कभी गलत नहीं होगा। देखिए कथन क्या होता है, कथन होता है एक स्टेटमेंट, है ना। मान के चलना किसी फैक्ट्री ने कोई स्टेटमेंट जारी किया कि भाई हमारी गाइडलाइन ये है, और उसका निचोड़ आप लोगों को निकालना निष्कर्ष कहलाता है। मान के चलना जो स्टेटमेंट आप लोगों को दिखाया गया, जैसे कि यहाँ आप लोग देख रहे हैं ये एक स्टेटमेंट दिखाया गया है, ये कथन है, और आप लोगों को इसका निचोड़ निकाल के देना है कि जो कथन में जानकारी दी हुई है निष्कर्ष उसी से रिलेटेड है या फिर अलग है। तो आप लोगों को कभी भी अलग नहीं जाना है दोस्त। सबसे पहले आप लोग सवाल पढ़िए, स्टेटमेंट पढ़िए अर्थात कथन पढ़िए। बॉम्बे और जाफरा के बीच की दूरी सड़क द्वारा 900 किलोमीटर है। देखिए सड़क द्वारा कितनी है दोस्त, ध्यान से देखना। सड़क से अगर हम लोग जाते हैं तो 900 किलोमीटर पड़ता है मामला, ठीक है भाई। अच्छा, जो समुद्र द्वारा 280 किलोमीटर घट जाएगी। अगर मार्ग समुद्र का चुना जाएगा, समुद्र का, तो लगभग 280 किलोमीटर का फायदा हो जाएगा, है ना। यह साल में लगभग, अगर इसी प्रकार से 280 किलोमीटर का फायदा होता रहा तो साल में लगभग 7.92 करोड़ रुपए के ईंधन की बचत करेगा, है ना। ध्यान से देखना, अगर हम लोग सड़क का मार्ग ना चुन के समुद्र का मार्ग चुनते हैं तो हमको साल में 7.92 करोड़ रुपए का बेनिफिट होगा। ये एक, है ना, ये एक दर्शाया गया है कथन, ठीक है ना। चलो निष्कर्ष में क्या दिया हुआ है, ध्यान से पढ़ना। पहला निष्कर्ष है सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। आप कहेंगे सर कैसे कह सकते हैं सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है? ये तो नहीं कह सकते, क्योंकि इनकी दूरी कम थी 280 किलोमीटर, ना कि ये बताया है कि समुद्र में, है ना, ये खर्चा आता था, सड़क पे ये खर्चा आता है। केवल और केवल दूरी कम बताई गई है, और मे बी दूरी कम है तभी तो पैसे बचे हैं, वरना अगर समुद्र के द्वारा दूरी 900 किलोमीटर ही होती तो फिर पैसा कहाँ बचता। ये तो दूरी कम होने की वजह से पैसा बचा है। ये नहीं कह सकते कि सड़क की तुलना में समुद्र द्वारा परिवहन सस्ता है। अधूरी जानकारी है, कभी सत्य नहीं मानना है। तो पहली कंडीशन आप लोग गलत कर लेना। सेकंड वाला पॉइंट, ईंधन को बहुत बड़ी मात्रा में बचाना आवश्यक होता है। देखिए ध्यान से देखना, यहाँ पे है कि ईंधन की बचत करने का मार्गदर्शन करेगा। और आप लोग भी देखिए नॉर्मल पर्सनल लाइफ में आप लोग फ्यूल की जो सेविंग्स है वो बहुत अच्छे से करते हैं, यानी बचत करेंगे, है ना। और बचत करने के लिए ही सड़क से ना जाके समुद्र से जाते हैं। आपने देखा है हमारे भारत में कई सारी जगह जो ट्रांसपोर्ट होता है वो सड़क से ना होकर समुद्र से ही होता है। इसलिए ही होता है कि ईंधन को बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो इसलिए इसका सेकंड पॉइंट बिल्कुल ठीक जाएगा। और यहाँ सवाल में ईंधन की बचत को बोला भी गया है, तो इसलिए सवाल से बाहर जाके आप लोगों को नहीं सोचना है। तो इसका और इसका केवल सेकंड अनुसरण करता है, पहला अनुसरण नहीं करेगा। बारीकी है, ध्यान से देख लेना। सवाल नंबर 2 पे आ जाइए दोस्त। सवाल नंबर 2 में स्टेटमेंट दे रखा है, यानी कथन दे रखा है, अच्छी आवाज एक प्राकृतिक उपहार है। मान के चलना जैसे कि ऋषि पाल, कौशिंदर, ये सारे लोग जो हैं, देखिए सभी की आवाज़ सुरीली नहीं होती है दोस्त।
लेकिन जो अच्छी आवाज़ होती है वो नेचुरली यानी कि प्राकृतिक का गिफ्ट होती है, प्रकृति का गिफ्ट होता है दोस्त। परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए। अगर आप लोग सिंगर देखिए, नेचुरल आपकी जो आवाज़ है वो बहुत अच्छी है और आपको एक प्रकृति ने उपहार प्रदान किया है, लेकिन अगर आपको और बेटर करना है संगीत के क्षेत्र में और प्रदर्शन अच्छा करना है अपना, तो आप लोगों को अभ्यास तो करना पड़ेगा। मान के चलना कंपटीशन है, कंपटीशन में भी आप लोगों को अभ्यास तो करना ही है दोस्त, अभ्यास तो करना पड़ेगा। ये एक कथन था आपका कि भाई हमको प्रयास करते रहना चाहिए और ये जो सुरीली आवाज़ है वो प्राकृतिक उपहार है, बस इतना ध्यान में रखो अपना। अब आप लोग सबसे पहले देखिए निष्कर्ष क्या है, कि हमको पूछा क्या है निष्कर्ष में। ठीक है, देखिए हमको पूछा है प्राकृतिक उपहारों को पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। जो प्राकृतिक उपहार होते हैं क्या इनको पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है। देखो ऊपर बोला गया है अच्छी आवाज़ एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करते रहना चाहिए, यानी देखभाल की आवश्यकता है दोस्तों, देखभाल की आवश्यकता है। तो ये आप लोग इसमें बिल्कुल राइट कर सकते हैं, ठीक है ना। और जो दूसरा दिया हुआ है, इवन थॉट योर वॉइस इज नॉट गुड वन कैन कीप प्रैक्टिस। देखिए ये कहना चाह रहा है, देखिए ये तो फर्स्ट था, ये तो निकलेगा, लेकिन जो सेकंड है वो मुझ पे से कट हो गया है इसमें से, लेकिन यहाँ अंग्रेजी में पढ़ सकता हूँ। देखिए पहला यहाँ से पढ़ लीजिए, नेचुरल गिफ्ट्स नीड नर्चरिंग एंड केयर, यानी कि जो आपकी प्राकृतिक उपहार है वो पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, तो बिल्कुल ठीक है, ये तो निकलता है, क्योंकि यहाँ अभ्यास के लिए बोला है। अच्छी आवाज़ एक प्राकृतिक उपहार है, परंतु संगीत के क्षेत्र में बेहतर और उत्कृष्ट प्रदर्शन करने के लिए अभ्यास करना चाहिए। तो वही बात यहीं पे बोली गई है कि पोषण और देखभाल की आवश्यकता होती है, और ये बेहतर प्रदर्शन उत्कृष्ट करना, ये अभ्यास जो करना है ना, ये पोषण और देखभाल ही है दोस्त। दूसरी लाइन देखिए, इवन थॉट, यदि आप सोचते हैं योर वॉइस इज नॉट गुड, यानी आपकी आवाज अच्छी नहीं है, वन कैन कीप प्रैक्टिसिंग, और आप अभ्यास करते रहें, लेकिन ये बात नहीं जमेगी। यहां बोला है अच्छी आवाज, लेकिन यहां कह रहा है वॉइस इज नॉट गुड, तो ये आप लोग कहेंगे ये सर नहीं निकलेगा। आप लोगों को अच्छी आवाज़ के साथ जाना है, बुरी आवाज़ के साथ नहीं जाना है। और जिनकी आवाज़ सुरीली नहीं होती है उन्हें कौन बुलाता है अपने पास गाने के लिए, नहीं बुलाएगा। सवाल नंबर 3 का स्टेटमेंट पढ़िए, फिर उसका कंक्लूजन निकालिए। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है। स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में, यानी जो स्वयं के देश में कच्चे तेल की उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग जो है वो बढ़ रही है। कच्चे तेल का आयात करना चाहिए क्या? बताइए क्या दोगे इसका आंसर। कच्चे तेल का आयात करना चाहिए क्या, या घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए? देखिए हमारे पास यदि कच्चा तेल पर्याप्त मात्रा में होता है ना, पर्याप्त मात्रा में होता है, तो हमको भाई कच्चे तेल का आयात भी कर लेना चाहिए, बिल्कुल ठीक है। दूसरा, घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, ये भी ठीक है, लेकिन ये आपको ध्यान देना है, ऐसी कंडीशन में जब भी कंडीशन फंसे कि स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, दोनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। कच्चे तेल का आयात करना भी जरूरी है, या तो हमें कच्चे तेल का आयात ही करना चाहिए और या फिर घरेलू मांग को कम किया जाना चाहिए, है ना, क्योंकि दोनों ही पॉइंट बनते हैं। तो इसका निकलेगा फर्स्ट या सेकंड, फर्स्ट या सेकंड, है ना, फर्स्ट या सेकंड या फर्स्ट, है ना, ऐसे बोल सकते हो। या तो फर्स्ट निष्कर्ष अनुसरण करता है, या फिर फर्स्ट ना करके सेकंड अनुसरण करता है ना, ऐसे बोल सकते हैं। आइदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो, ये निकलेगा इसका बिल्कुल बेहतरीन निष्कर्ष। आप कहेंगे सर ये क्यों निकला? ये निकल रहा है भाई, देखिए स्वदेशी कच्चे तेल के उत्पादन की तुलना में घरेलू मांग तेजी से बढ़ रही है, यानी घर की मांग तेजी से बढ़ रही है, तो घर की मांग को तो कम किया जाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कच्चे तेल का आयात भी करना चाहिए, है ना। आयात एक होता है निर्यात और एक होता है आयात, ठीक है भैया। इंपोर्ट एक्सपोर्ट बोलते हैं इसे,
आयात निर्यात, तो ये या तो फर्स्ट या सेकंड अनुसरण करेगा, ये ठीक हो जाएगा। आगे बढ़िए, सवाल नंबर 4 स्टेटमेंट पढ़िए जरा। सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं। जितने भी संगठित व्यक्ति हैं, सुनीता अपने बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद विश्राम के लिए समय निकालती है। तो जाहिर सी बात है, अगर वो विश्राम के लिए समय निकालती है, वो एक संगठित व्यक्ति है, क्योंकि सभी जो संगठित व्यक्ति है वो विश्राम का समय पाते हैं और वो विश्राम के लिए समय निकालती है बावजूद व्यक्त कार्यक्रम के, तो वो एक संगठित व्यक्ति है भाई, ये तो पक्का है, ये तो हो गया। सुनीता एक संगठित व्यक्ति है, तुम कहोगे बिल्कुल ठीक है, ऊपर लिखा हुआ है, क्योंकि सभी संगठित व्यक्ति विश्राम का समय पाते हैं और बहुत व्यस्त कार्यक्रम होने के बावजूद भी, है ना, बावजूद भी विश्राम के लिए समय निकाला उसने, तो वो एक संगठित व्यक्ति है। फिर आई बात समझ में। सुनीता एक मेहनती इंसान है। देखिए यहाँ अब आप लोगों का कॉमन सेंस काम करेगा, ऊपर दिया हुआ नहीं है, लेकिन बहुत व्यस्त कार्यक्रम के बावजूद, है ना, विश्राम के लिए समय निकालती है। बहुत व्यस्त अपना कार्यक्रम है, तो एक बात सोचो, जब व्यस्त कार्यक्रम है तो वो मेहनती ही होगा, हमारे जैसा हरामी नहीं होगा फिर वो, है ना। सुनीता एक मेहनती इंसान है, ये भी क्लियर है। इसके फर्स्ट व सेकंड दोनों अनुसरण करते हैं। फर्स्ट व सेकंड इसके दोनों ही कथन जो है वो निष्कर्ष जो है वो अनुसरण करेंगे, याद रखना। वो व्यस्त है, और व्यस्त कौन होगा, एक मेहनती इंसान। आगे बढ़ते हैं, सवाल नंबर 5 पढ़िए कथन। यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। जब भी एकमात्र के लिए बोले तो सोच लेना कथन सही नहीं, निष्कर्ष इसका निकलने वाला है नहीं, एकमात्र कोई विकल्प नहीं हो सकता, ये आप लोग को ध्यान से देखना है ना। ये बोल रहा है जो जेड नाम की एक पुस्तक है, ये जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है। चलो पहले पढ़ लेते हैं कथन। पहला कथन क्या है दोस्त, 1950 से पहले गरीबी का कोई सवाल नहीं था। बताइए, 1950 से पहले की बात की भी नहीं है, तो ये तो हम लोग गलत कर देंगे। और गरीबी होगी क्यों नहीं, गरीबी 1950 से पहले होगी क्यों नहीं, है ना, तो ये तो गलत ही है। 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक नहीं है, क्या ये ठीक है। यहाँ बोला यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है जो 1950 और 1980 के बीच भारत में गरीबी की समस्या पर अपना ध्यान केंद्रित करती है ना। तो जाहिर सी बात है, देखिए एकमात्र वर्ड बेशक बोला है, लेकिन कंडीशन फिर भी बनेगी कि 1950 से 1980 के दौरान भारत में गरीबी से संबंधित कोई अन्य पुस्तक ही नहीं आई, क्योंकि यहाँ साफ साफ बोला है यह पुस्तक जेड एकमात्र पुस्तक है ना। जो लाइन में पहले बोल गया था उन्होंने एडिट कर लेना, एडिट कर लेना। तो इसका डी ऑप्शन, यानी सॉरी, इसका जो सेकंड है वो बिल्कुल अनुसरण करेगा, लेकिन फर्स्ट किसी भी कीमत पर इसका अनुसरण नहीं करेगा। 6 नंबर पे आ जाइए दोस्त। छठा नंबर कथन पढ़िए जरा, कथन पढ़िए, निकालिए। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है। यानी सफल होने से पहले आपके दिमाग में एक एम होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए, है ना, और उद्देश्य जो है हमारा उसके प्रति निरंतर कार्य करते रहना चाहिए। सफलता का रहस्य उद्देश्य की निरंतरता है, यानी आपको आपका एम लगातार दिखना चाहिए। देखिए निष्कर्ष पढ़िए। रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाता है, रस्सी आवत जात के तिल पर पड़त निशान। तो ठीक तो है बिल्कुल बात, है ना। सफलता का रहस्य उद्देश्य, तो रोज के टपकने से पत्थर भी घिस जाता है, एक तो ये है ना। कहते हैं ना कि भाई अगर रस्सी रस्सी रोज नीचे कुएं में जाएगी तो सिल पर भी निशान डाल देगी। रस्सी आवत जात के सिल पर पड़त निशान, यानी अगर आप लोगों को सफल होना है तो उसके लिए निरंतरता जरूरी होती है। तो ये बिल्कुल ठीक इसमें साबित होता है। सेकंड और पढ़ लीजिए। सफलता पाने के लिए एकांकी, है ना, भवित आवश्यक। तो बिल्कुल ठीक है, एकांक की, है ना, भवित आवश्यक है, ये भी बिल्कुल ठीक इसमें हो जाएगा, दोनों ही निकलेंगे इसके, ठीक है ना। यानी एकांकी का मतलब है लगातार लगे रहना, एकांकी, एकांक की तरह, यानी
है ना, ये मान के चलो। एकांगी भक्ति आवश्यक है, ये मान के चलना। सवाल नंबर 7 देखिए दोस्त, पढ़िए कथन जरा। भारत में शीर्ष 10% परिवारों द्वारा साझा राष्ट्रीय आय का 35% है। जो आपके टॉप के रईस आदमी है, टॉप के 10% परिवारों द्वारा राष्ट्रीय आय का जो प्रतिशत है वो 35% है, राष्ट्रीय आय में उनका हिस्सा, है ना। निष्कर्ष क्या है? जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है। क्या ऐसा सही है? गलत। जरूरी नहीं है। जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ेगी तो आबादी के कुछ हिस्सों में आबादी के लिए बोला है, गलत। ये तो टॉप के रईस आदमी है। दूसरा, भारत में राष्ट्रीय आय असमान रूप से वितरित की जाती है, ये ठीक है। ये है भारत में ऐसा ही, राष्ट्रीय जो आय है असमान रूप से ही वितरित की जाती है। लेकिन ये कह रहा है एकाग्रता होती है, जब कोई अर्थव्यवस्था तेजी से बढ़ती है तो आबादी के कुछ हिस्सों में धन की एकाग्रता होती है, तो ये गलत हो जाएगा भाई। एकाग्रता का मतलब होता है टकटकी लगा के देखना, तो ये गलत है। या इकट्ठा हो जाना, गलत है ये। आगे आइए, सवाल नंबर 8 देखिए, कथन पढ़िए। प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान के लिए हर संभव प्रयास करेगी। अब बताइए कि इसका निष्कर्ष कौन सा निकलता है? गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों को छोड़कर अन्य सभी को विकास के फल का लाभ मिला है। तो ऐसा तो कहीं लिखा नहीं है कि और बाद बाकियों को मिला हुआ है, गलत है ये तो। क्योंकि प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा उनकी सरकार गरीब किसानों और कृषि श्रमिकों के उत्थान यानी कि बढ़ावा देने के लिए हर संभव प्रयास करेगी। ऐसा तो कोई लिखा नहीं है कि इनको छोड़कर सभी को विकास का फल मिल गया, गलत। किसानों का ही नंबर नहीं आया, औरों का नंबर तो तब आएगा भाई। समाज के किसी भी वर्ग के उत्थान के लिए अतीत में कोई गंभीर प्रयास नहीं किया गया, ऐसा भी नहीं है कि कभी जो बीता हुआ काल है उसमें कोई प्रयास नहीं किया गया होगा जरूर। तो दोनों में से कोई सी भी बात ना तो फर्स्ट की और ना ही सेकंड की सही साबित नहीं होती है। सवाल नंबर 10 देखिए जरा, पढ़िए कथन। प्रबंधक ने अपने सहयोगियों की उपस्थिति में सचिन को अपमानित किया, है ना। प्रबंधक था, बैंक प्रबंधक मान के चलो, अपने सहयोगी थे उसके, वे उपस्थित थे, उनकी उपस्थिति में सचिन नाम के कैंडिडेट को अपमानित कर दिया। चलो जी, अपमान हो गया उसका बेचारे का। अब आगे पढ़ो। प्रबंधक को सचिन पसंद नहीं था, ऐसी बात तो कुछ नहीं है भाई। ऐसी बात तो पता नहीं है कि पसंद नहीं था या फिर कोई उसने कार्य गलत किया था, ये तो नहीं कह सकते, है ना। अपमानित किया उसने, अब पसंद के लिए क्या उसके साथ शादी थोड़ी करनी थी उसे, जरूरी नहीं है। पहला तो कथन गलत है, सॉरी निष्कर्ष गलत है। सेकंड, सचिन अपने सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे। पता नहीं भैया क्या कंडीशन है, हमको तो पता नहीं, पर सचिन को अपमानित किया गया, कुछ तो कंडीशन होगी। हो सकता है उसने कार्य नहीं किया हो, है ना। हो सकता है उसने कोई गलती कर दी हो, तो ये भी हो सकता है। यहाँ पसंद की बात है, ये गलत है। सहयोगियों के साथ लोकप्रिय नहीं थे, ये भी गलत हो जाएगा, है ना। तो ये दोनों ही इसके ना तो फर्स्ट निकलेगा ना ही सेकंड निकलेगा, ये दोनों ही इसके गलत हो जाएंगे दोस्त, ठीक है ना। चलिए लास्ट सवाल करिए आज की वीडियो का, 11वां नंबर क्वेश्चन। कथन पढ़िए। देश की सरकार ने हाल में कई रियायतों की घोषणा की है, रियायत मतलब छूट, ठीक ना। और विदेशी आगंतुक जो यानी कि मेहमान हैं विदेश से आने वाले, उनके लिए आकर्षक पैकेज टूर की पैकेज मतलब पेशकश की है कि ताकि वो आकर्षक होकर यहाँ पर हमारे देश में आए। ये देश की सरकार ने किया है। अच्छा, निष्कर्ष, अब अधिक संख्या में विदेशी पर्यटक देश का दौरा करेंगे। तो बिल्कुल सही बात है। जब उनको पता चलेगा भाई फलानी सरकार ने छूट दे दी, तो वहाँ पहले से तो आ ही रहे थे, अब और ज़्यादा आएंगे। तब छूट दे दोगे तो आप इसलिए तो छूट दिए ताकि वो ज़्यादा आए, तो पहला अनुसरण करेगा। सेकंड, एक्स देश की सरकार पर्यटकों को आकर्षित करने में गंभीर प्रतीत होती है। बिल्कुल ठीक है, गंभीर ही प्रतीत होती है, इसलिए ही तो छूट दिया है। ये सेकंड भी अनुसरण करेगा, फर्स्ट व सेकंड अनुसरण करेगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना अपने अपने दोस्तों के पास में। जय हिंद, वंदे मातरम।